गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं कुरान विज़डम में एक बहुत ही छोटी सूरे की, जो एक बहुत ही बड़ा पैगाम देती है तमाम नौ इंसानी को। सूरे अल तीन, द फिग। ये एक बहुत ही, जैसा मैंने कहा, बहुत ही छोटी सूरह है। वेरी स्मॉल चैप्टर, मगर एक बहुत मुकम्मल उसूल का पैगाम देती है तमाम इंसानों को एक कामयाब ज़िंदगी के लिए। दी राइट चॉइस, कि हम सही फैसला कैसे करें और क्या करें। वह कहती है कि हमने तुम तमाम इंसानों को एक बेहतरीन कास्ट मोल्ड में बनाया, और हमने तुमको उसके अंदर, उस कास्ट में, उस तुम्हारे मोल्ड में खामियां भी रखी हैं। चैप्टर 95 वर्स 4 to 5 वो यही कहती है कि जो इन वर्स को पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि कुदरत ने हम सबको एक बहुत ख़ास शख्सियत से नवाजा है, और उसके अंदर दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ जो एक शख्स में होना चाहिए वो भी रखी हैं। इन प्लस पॉइंट्स के साथ साथ कुछ खामियां भी शामिल कर दी हैं, और ये पैगाम दिया कि वो जो इंसान अपनी इन खूबियों को, अपने प्लस पॉइंट्स को सही तरीके से पहचानेगा और इनका इस्तेमाल करेगा, वो यकीनन कामयाब होगा, न सिर्फ यहाँ बल्कि आखिरत में भी। और वो जो शख्स अपनी खामियों, जो नेगेटिव्स हैं, अगर उनकी तरफ माइल हो गया और गलत रास्ते में चल गया, तो अब जो है अपने माइनस पॉइंट जो उसके अंदर है उसका वो शिकार हो जाएगा और यकीनी तौर से वो नाकामयाब होगा। अब जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो खूबियां हैं, उसको वो क्या किस तरीके से बयान करती है। कहती है वो इसका मतलब सिर्फ दो ही है, रीज़न और इमोशन। जहन का इस्तेमाल करना तर्क के साथ, या जज्बात का इस्तेमाल करना, दिमाग का इस्तेमाल किया या दिल का इस्तेमाल। दो चीज़ तरफ इशारा करती है कि जिस इंसान ने भी रीज़न, अपने जहन का इस्तेमाल किया और सही गलत में फ़र्क समझा और सही रास्ते का इस्तेमाल किया, वो यकीनी तौर पे कामयाब होगा। और जिसने अपने जज्बातों का इस्तेमाल किया और रीज़न को छोड़ दिया और जज्बात जो भी कहते हैं वैसा करता रहा, यकीनी तौर से वो नाकामयाब होगा। रीज़न का मतलब सिर्फ इतनी, दिमाग के इस्तेमाल का सिर्फ इतनी बात कह रहा है कुरान कि आप अनबायस्ड ना हो, किसी भी चीज़ की तरफ गौर फिक्र करने से पहले किसी भी फैक्टर की वजह से बायस ना हो जाए, फ्री ऑफ बायस। और इसी को वो कहते हैं कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है ज़िंदगी के लिए। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो कामयाब होंगे। इसका मतलब ये कि आप वेल कंसिडर्ड जो भी डिसीजन लेंगे, वो तमाम पहलुओं को बाकायदा उनमें नज़र डालकर, उनको सोचकर तब कोई फैसला लेंगे। अ रैशनल वे ऑफ टेकिंग डिसीजन। अगर आपने जज्बात वाला अप्रोच ली तो उसे कहेंगे इर्रेशनल अप्रोच, क्योंकि आप जो है अनरियलिस्टिक डिसीजंस लेंगे। जो दिल कह रहा है, वो एक पुरानी कहावत है, आप सब ने सुनी होगी, अंग्रेजी में कहते हैं फूल्स रश इन वेयर एंजल्स आर फियरफुल टू ट्रेड। कि जो अहमक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, उस जगह बड़ी खुशी से दौड़े चले जाते हैं जहाँ पे समझदार जाने से, फरिश्ते जाने से घबराते हैं। अब आप यूँ कह लें कि इमोशनल पीपल, फूल्स को हटा दें, इमोशनल पीपल रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जो जज्बाती लोग होते हैं वो फ़ौरन उस जगह दौड़ के खुशी खुशी चले जाते हैं जहाँ पे फरिश्ते भी जाने से घबराते हैं। इसीलिए कुरान मिसाल देती है तशरीह में कि जो इमोशनल जज्बाती लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे किसी क्रॉकरी कांच के बर्तनों से खिलवाड़ कर रहे हों। जब आप किसी ग्लास वेयर से, किसी कांच के बर्तन से मिस हैंडल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनी तौर पे उनका मुस्तकबिल है टूटना, वो टूटने ही हैं। जो इंसानी पर्सनैलिटी है एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है जिस माइंड और बॉडी की, इसलिए वो हमारे लिए, एक हर आदमी औरत के लिए एक बहुत बड़ा
اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، دین ہے. تو ہم کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے جذباتوں سے زیادہ ریزن کی طرف دھیان دیں اور ویل کنسیڈرڈ ڈیسیشن لیں، رائٹ وے آف تھنکنگ، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں. تھینک یو ویری مچ.